रिजल्ट में हो जाएगा। कल मैंने कहा आपने गोल्डमैन सैक्स ने भी कह दिया था, गोल्डमैन सैक्स का अपडेट था कि वो जनवरी में अपनी 8% वर्कफोर्स छांट रहा है। हाँ, क्योंकि उसे दिख रहा है 2023 के आगे जाते हुए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में हम छटनी कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट से मोटा मोटी 8% लोग निकाले जाएंगे। अब मॉर्गन स्टैनली, आज सुबह मैंने पढ़ा उनके बारे में कि वो कह रहे हैं कि मार्केट में ठीक ठाक गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चलिए, क्योंकि फंड मैनेजर्स होप लूज करेंगे तो वो बेचने आ जाएंगे। पता नहीं कहाँ से एक फिगर वो लेके आए, $100 बिलियन तक की सेलिंग आ सकती है आने वाले समय में 2023 में। तो मार्केट के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कमेंट्री सुन के आपको लग रहा होगा आज मैं क्या बात करूँ, लेकिन सच्चाई यही है। सच का सामना भी आपको जनवरी में होगा जब अर्निंग्स आएंगी, जो कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अब दिक्कतें दिखने लगेंगी, अब दिक्कतें दिखेंगी फाइनेंशियल्स में अब आएंगी। तो जनवरी वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए मार्केट गिर के बंद हो रहा है। और S&P 19% इस साल ईयर टू डेट नीचे है। 2008 में 35% गिरा था, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तब 19-20% नीचे है वो। इस हफ्ते 6% गिर चुके हैं, तो थोड़ा सा मार्केट शेकी है। हाँ, चाइना वाली बात करें ना, चाइना में क्या हुआ कि वो कोविड और फैला हुआ है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करके सब खोल दिया। सब खोलने से ये हुआ कि बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ने लगा। पूरे देश में ओवरवेलमिंग नंबर्स आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर टेस्ट के लिए लाइन लग रही है। एसिम्प्टोमेटिक तो घर में ही पहचान नहीं हो पा रही है। शंघाई में स्कूल फिर से बंद किए जा रहे हैं, सारे स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों में फैल रहा है। डेथ रिपोर्ट हुई कुछ हफ्तों बाद, एक पहले हुई थी जो बताया गया था 6 महीने पहले डेथ हुई। अभी कल एक और रिपोर्ट की गई तो बोला गया कि कुछ वीक्स में फिर अगली एक डेथ आई है। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहे हैं कि उनके रिपोर्टर जब उस क्रिमेटोरियम के आसपास गए तो उनको भगा दिया गया, क्योंकि वहाँ गार्ड लगा दिए गए हैं कि आप वहाँ की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये नंबर डाउटफुल है, डेथ वाला हो सकता है ज़्यादा हो, और इसीलिए से स्ट्रिक्ट हो रहे थे वो लोग, इसीलिए स्ट्रिक्ट हो भी रहे थे। और अब दोबारा हमको लगता है वैसे स्ट्रिक्ट हो भी जाएंगे, क्योंकि वो अब हमको लगता है ये रियलाइजेशन लोगों को भी होगा कि जीरो पॉलिसी उनकी सही थी, अगर इस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं तो पता नहीं। चीन में बहुत उतार चढ़ाव उठापटक चल रहा है, तो इन सब का असर भी भारतीय बाजारों में, जो अभी स्टील वाली ये रिपोर्ट्स आई हैं जेफरीज की, इन सब की, वो इसीलिए आई ना कि वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। मार्केट गिर रहा है तो डिमांड गिरेगी अपने आप, आयरन ओर की और स्टील की। सो नेट आप कह सकते हैं कि मार्केट ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण नहीं मिस हो जाएगी, गैस पे भी प्राइस कैप लगे। यूरोपियन यूनियन ने लगा दिए, एग्रीमेंट हो गया, सहमति बन गई कि अब गैस प्राइस पे कैप लगेगा। गैस कहाँ से लेते हैं ये? रूस। पहले उस पे लगाया, रूस से लेते हैं, तेल पे लगाया था, अब इस पे लगा दिया। हाँ, यूएस से लेते हैं और थोड़ी बहुत कतर से लेते हैं। कतर दूर पड़ता है इसलिए यूएस से ज़्यादा लेते हैं, और रूस, तो रूस वाले में भी ये लगाने की तैयारी में है। तो ये एक और नई समस्या अब हो रही है, देखते हैं उसमें भी क्या होगा। यूरोप में गैस कैप, ये सब चीजें डोमिनेट करेंगी। अब पूरी तरह से नैरेटिव रिसेशन की तरफ